भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान। भक्तों श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। पुण्यो गंधः पृथिव्यं च तेजस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्वी वसु। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी की अद्या सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का मैं तप हूँ। भक्तों भगवान यहाँ परम ज्ञान की बात हम सबको बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी की अद्या सुगंध हूँ और अग्नि की मैं ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ तथा तपस्वियों का मैं तप हूँ। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, पुण्य अर्थ का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। अतः अद्य इस जगत में प्रत्येक वस्तु में ना कोई सुगंध होती है। यथा फूल की सुगंध या जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो अद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न गंध न स्वाद। विभा वसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्रियां चल सकती हैं, ना ही कारखाने चल सकते हैं और ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि भगवान श्री कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण है।
और वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मद्दता हो जाता है। जहाँ पेट काम नहीं करता, पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावना अमृत में भक्तों, हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व भगवान श्री कृष्ण के कारण हैं। मनुष्यों की आयु भी भगवान श्री कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु तथा अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। क्षेत्र की बात यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है भक्तों। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो हमारा शरीर है यह क्षेत्र है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो इस शरीर को जो धारण किए आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। भक्तों, ये 9 द्वारों का क्षेत्र भगवान ने हम सबको बनाया है, और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से ये 9 द्वारों का क्षेत्र जो शरीर कहलाता है चलायमान है। भगवान ने इस शरीर को चलाने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं प्रकृति देवी के माध्यम से, पृथ्वी की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रही है भक्तों। चाहे वह पदार्थ रूप में हो, चाहे सब्जी, साग, फल, फूल के रूप में हो, अद्या अनाज के रूप में हो, सब में भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रत्येक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण हैं। जब व्यक्ति धूप गर्मी से अत्यधिक व्याकुल हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही वर्षा ऋतु होती है और वही बारिश कराते हैं। जगह जगह पर फूल, कलियां, पौधे उग जाते हैं जो जंतु जानवरों के भोजन, पेट भरने के कार्य आते हैं। ये किसी साइंस के बस का नहीं है भक्तों, किसी मनुष्य के बस का नहीं है। ये चलायमान प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड भगवान के कारण से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारणम कारण हैं। भक्तों, यह तो स्पष्ट हम सबको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी बराबर आयु लेके नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सब अपने कर्मों के कारण हैं। यहाँ पर सभी जीव जंतु अपने कर्मों के कारण ही एक नया शरीर लेकर आए हैं, अपने कर्मों को पूरा करने आए हैं। जो मनुष्य, जो प्राणी अपने कर्मों को पूरा करने में असमर्थ होगा और भगवान को भूल जाएगा तो फिर अगले जन्म में उस कर्मों को पूरा करने के लिए वापस इस धरातल पर माया नगरी में आना पड़ेगा। भक्तों, ये ऐसी माया नगरी है कि यहाँ से वही उठ सकता है, वही चुंगल से छूट सकता है, इस माया देवी के चुंगल से, जो भगवान के चरण कमलों को श्रद्धा पूर्वक नमन करेगा, भगवान का सहारा ले लेगा, भगवान से अपने संबंध को जोड़ लेगा। यही प्रकृति देवी चाहती हैं कि प्रत्येक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करे और भगवान के नाम का सहारा ले ले और भगवान की तरफ उन्मुख हो। नहीं तो ये प्रकृति देवी उसे चलायमान प्रत्येक स्थानों पर अलग अलग कष्टों को देती रहती हैं, ताकि वो उठे, जिज्ञासा करे, जागृत हो और भगवान का दर्शन प्राप्त करे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा आने का कारण क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। तो व्यक्ति जब उसे पता हो गया कि मैं एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा, तो इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कार्य है, तो उसे इस जिज्ञासा के माध्यम से उसे गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो परमपिता परमेश्वर के विशेष कृपालु हैं, जो विशेष कृपा के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने जिनको चुना है,
उनके माध्यम से ये गुरु परंपरा का ज्ञान, भगवत वाणी हम सब तक पहुंच रहा है। गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि पहले गुरु फिर भगवान, क्योंकि भगवान की ही कृपा से हम सबको गुरु प्राप्त होते हैं भक्तों। तो इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करते ही भगवान की कृपा स्वतः हम सबको प्राप्त हो जाती है। भक्तों, यह परंपरा हजारों लाखों साल से चली आ रही है। गुरु परंपरा के माध्यम से इस पृथ्वी पर ज्ञान अवतरित हुआ है और ज्ञान आगे बढ़ता चला जा रहा है, ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके, वह भगवान से जुड़कर अपना कल्याण कर सकें, सुखी पूर्वक जीवन बिताकर अंतिम समय में भगवान का दर्शन प्राप्त करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भक्तों। क्योंकि अगर हम सब भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते तो पशु तुल्य हो जाएंगे, क्योंकि पशु केवल 4 चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं: खाना, सोना, भय, उनको डर होता है अपनी सुरक्षा करना, और मैथुन करना, बच्चे पैदा करना। भक्तों, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो हम सबको मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, और वह परम भक्ति हम सबको प्रत्येक दिन करना चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में उतारण करके धारण करने का प्रयत्न कीजिए भक्तों, और अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाने की कृपा कीजिए भक्तों। ये भगवान की भगवत वाणी जिन जिन कानों से श्रवण होकर हृदय में प्रवेश करेगी, वो हृदय का जो मैल है वो निकल जाएगा भक्तों, और वो व्यक्ति, उसका जो दर्पण है वो स्वच्छ साफ हो जाएगा, और प्रत्येक वस्तु को अच्छी भली भांति देखकर समझने का उसकी बुद्धि विशेष कार्य करना शुरू कर देगी भक्तों। ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब इसे धारण कीजिए। जय श्री कृष्णा।